करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अगले क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है, द स्नो लेपर्ड इज फाउंड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ। जो हिम तेंदुआ होता है वो कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो जनरली वो ऊंचाई पर पाया जाता है 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 3000 से 3500 की मीटर की ऊंचाई पर हिम तेंदुआ पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर इस चार ऑप्शन दिए हैं, 2000 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर या 100 मीटर। तो इससे जो मिलता जुलता है या इससे थोड़ा बहुत कम है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 2000 मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है। ठीक है, हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं, हिम तेंदुआ जो पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों पर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 से 3500 मीटर होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज। जो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में, फूड चेन मतलब फूड चेन में क्या होता है बेसिकली, एक प्लांट होता है। ठीक है, प्लांट को खाता है आपका दूसरा एनिमल, फिर इसको खाता है तीसरा एनिमल, फिर इसको खाता है फाइनली तीसरा चौथा एनिमल। ठीक है, तो आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे है प्लांट, प्लांट को किसने खाया? मान लो डियर ने खाया यहाँ पे। ठीक है, डियर को किसने खाया? लॉयन ने खाया। ठीक है, और लॉयन को फाइनली किसने खाया? वल्चर ने खाया या किसी और ने खाया उसके मरने के बाद। ठीक है, तो ऐसे होता है एक फूड चेन में। ये बेसिकली कंप्लीट एक फूड चेन होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस वाली फूड चेन को, तो ये जनरली हम लॉयन तक ही पढ़ते हैं इसको। ठीक है, लॉयन तक ही पढ़ते हैं, मतलब प्लांट, प्लांट को खाया डियर ने, डियर ने खाया लॉयन को। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइकिल चलती है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। ये सिर्फ एक साइकिल होती है, तो इस साइकिल में या फूड चेन में, ये होती है फूड चेन की साइकिल। इस फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी मतलब सबसे पहले एनर्जी आती है सन से। ठीक है, सन से आती है एनर्जी, सन से आती है प्लांट में एनर्जी, प्लांट से आती है डियर में, डियर से आती है लॉयन में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है ये जो एनर्जी का चक्र है, ये एनर्जी का फ्लो है, ये कैसा होता है? तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनी, DIRECTIONAL, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। यूनिडायरेक्शनल कैसे होता है? जो आपने 10% लॉ पढ़ा है एनर्जी का, उसके हिसाब से सन में जितनी एनर्जी थी उसका 10% गया है प्लांट में, इसका 10% एनर्जी जाएगा डियर में, और इसका 10% एनर्जी जाएगा लॉयन में। तो कभी भी आपने देखा होगा सन से जितनी एनर्जी गई है वो डायरेक्ट सन में नहीं आई है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट सन में जाती तो हम कहते हैं ये पूरा एक इसका साइकिल है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो सन से एनर्जी निकली थी वो सन में वापस नहीं गई है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन साइक्लिक है। ठीक है, इसमें कोई साइकिल नहीं बनता है, तो ये नॉन साइक्लिक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस। पहला है साइक्लिक, बी है नॉन साइक्लिक, थ्री है सेमी साइकिल, और फोर है नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इडेफिक फैक्टर्स इज रिलेटेड टू। जो इडेफिक फैक्टर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? ठीक है, सॉयल से, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर से, इफेक्ट ऑफ लाइफ इन मेटाबॉलिज्म, या फिर इफेक्ट ऑफ कोल्ड एंड हीट। तो जो इडेफिक वर्ड जो यूज होता है वो आपने पढ़ा है इकोसिस्टम में, किसके लिए होता है? सॉयल के लिए, मृदा के लिए या मिट्टी के लिए इस्तेमाल होता है सॉयल वर्ड। ठीक है, और वो सॉयल वर्ड इडेफिक के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इडेफिक का मतलब होता है सॉयल, मृदा या मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट ऑफ एंटार्क्टिक इकोसिस्टम। जो एंटार्क्टिक इकोसिस्टम है उसमें कौन से प्लांट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ठीक है, मेजर पार्ट जो है प्लांट्स का उसमें कौन सा होता है? ऑप्शन ए है श्रब्स, ऑप्शन बी है मॉसिस, ऑप्शन सी है ग्रासेस, या ऑप्शन डी है लाइकन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मॉसिस जो है, मॉसिस किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब एंटार्क्टिक इकोसिस्टम में जो प्लांट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो होते हैं मॉसिस। ठीक है, मॉसिस क्या है? ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, ब्रायोफाइट जो शब्द बना है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो है ब्रायो, दूसरा है फाइट। ठीक है, ब्रायो शब्द का मतलब होता है मॉस। ठीक है,
फाइट का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, इसलिए इसको मत बोलते हैं, मॉस की स्टडी को हम जनरली बोलते हैं ब्रायोफाइट, ठीक है। ब्रायो, या यहाँ पे ब्रायोन भी कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं, या किसी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा ब्रायोन और फाइट। ब्रायोन का मतलब मॉस, फाइट का मतलब स्टडी, फाइट या इसके लिए एक अलग वर्ड भी होता है लोगोस, ठीक है। लोगोस, लोगोस का मतलब भी स्टडी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। जो मानस बायोस्फीयर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है, ठीक है। ग्रे मानस बायोस्फीयर असम में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या अरुणाचल प्रदेश में। तो मानस जो है ये बायोस्फीयर पर है असम में, असम में है मानस बायोस्फीयर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।